हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक चल रहा होगा। गाइस ब्रेकिंग न्यूज है आज की। एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि इंसाफ हर दफा हार का मजा चख रहा है। इंसाफ की जीत को देखने के लिए लाखों एस्पायरेंट्स मुंतजिर है और खासतौर पे वो एस्पायरेंट्स जो एग्रीव्ड हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ जो मामले हुए हैं उनको उन मामलों की सफाई चाहिए। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्रीव्ड जो सिलेक्टेड थे, जिन्हें स्क्रैप के प्रति एग्जाम से बाहर कर दिया गया था, सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया था, इनफैक्ट पूरे एग्जाम को स्क्रैप कर दिया गया था स्कैम के प्रति। लेकिन इन्हीं बच्चों ने कुछ डिमांड्स रखी थी और पेटिशन के जरिए एक्सप्लेनेशन मांगी थी। वो स्कैमर्स कहां पे हैं? वो जो स्कैम की बुनियाद को आपने बनाया, वो बुनियाद कहां पे है? ये सवालात किए गए इनडायरेक्टली उस पेटिशन के द्वारा, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ मिलने को मिल नहीं रहा। काफी देर से गुहार लगाई जा रही है और आज चूंकि उस केस की हेयरिंग थी, पिटीशन की हेयरिंग थी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कौन सी पहेलियां बुझा रहे हैं भला, उनको तो बेहतर मालूम होगा, कानून के गार्डियन हैं वो लोग। लेकिन चूंकि इस मसले को जितना डिले होगा, कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप डिले कर रहे हैं तो जस्टिस को आप डिनाई कर रहे हैं। भला ये किस कैपेसिटी में? हालात पहले ही बुरे हैं जम्मू एंड कश्मीर के यूथ की। अगर आप बात करो तो बहुत जलील किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को। एक ही सहारा है इस बीच, हमारी ऑनरेबल जुडिशरी। लेकिन वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये तो वही कोटेशन को हमारे सामने लेके आ रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक बार फिर से ये चीज समय देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच बच्चों को अभी भी उम्मीद है 2 फरवरी के लिए। 2 फरवरी को एक ऐतिहासिक डिसीजन सुना जाए, कानून इंसाफ की जीत को सहरा पहनाए, इसकी उम्मीद है। लाखों एस्पायरेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के 2 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं और चूंकि एविडेंसेस भी कंक्रीट है, केस भी बहुत स्ट्रांग है, इस बार जो ड्रैकोनियन जेकेएसएस भी है, इसे जो है शिकस्त का मजा चखना पड़ेगा। क्योंकि पिछले वर्डिक्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जिस तरीके से ट्रैश किया है जेकेएसएसबी को, तो वो चीजें स्पष्ट हैं। गाइस मुझे लगता है कि एग्जाम स्क्रैप होना होता जब पिछली बारी ऑनरेबल सिंगल बेंच ने इसको पास किया था, वर्डिक्ट पास किया था क्वेश्चनमेंट का स्टे और ये बागी। मेरा मानना है कि जेकेएसएसबी पे जब ऑनरेबल सिंगल बेंच ने जो जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था, कहीं इसका कनेक्शन और आज की इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अगर हम बात करें, जो हियरिंग है, इनका कनेक्शन है इस एग्जाम का। क्योंकि वो बड़े बड़े जो तीसरी ताकत है जिसकी मैं बार बार जिक्र रहा हूं, उनको इस बात का डर है कहीं ना कहीं अगर वो स्कैमर सामने आ गए तो वो बड़ी ताकतें जो बैक कर रही हैं जेकेएसएसबी को, कहीं ना कहीं एक मानना है, सोर्सेज के जरिए हमें ये सुनने को मिला है कि उन्हें एक्सपोज होने का खतरा है। इसीलिए ये सब चीजें, ये वलकच्चे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आज इस माध्यम से बताना चाहता हूं हमारे देश के उन तमाम ओहदेदारानों को, उन तमाम जिम्मेदार लीडरान को, पॉलिटिशियंस को, और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए बड़े बड़े लेजिस्लेटर्स को, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश के अंदर? क्यों जम्मू एंड कश्मीर की यूथ के साथ इनको इतना डिरेल किया जा रहा है, इतनी नाइंसाफी हो रही है? अगर इन्होंने आपसे इंसाफ के लिए याचिका दायर की है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो क्यों इतना डिले किया जा रहा है? क्या आप नहीं जानते कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? आप लोग क्यों इंटरवीन नहीं कर रहे हैं? क्या ये सिविल सोसाइटी कहां पे है हमारी? या हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े जो लेखक हैं, जो बड़े बड़े थिंकर्स, थिंक टैंक्स हैं, कहां हैं वो सब लोग? अगर आपके सामने हालात नाजुक है, आपके सामने नाइंसाफी हो रही है, आप लोग खामोश क्यों है? हमारी सिविल सोसाइटी कहां पे है? मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं तो क्या हम इसका एक हिस्सा नहीं है? हम भारत का हिस्सा नहीं है? क्या आप यूथ को इस इकोनॉमी के साथ, देश के इस कारवां के साथ जुड़ना नहीं चाहते? क्या इसको कत्ल करने पे ही आप लोग तुले हुए हैं? क्यों आप आगे नहीं आते? क्यों आप बात नहीं करते? मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज के इस माध्यम से तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो, इंसाफ को सामने लाया जाए, गरीबों को इंसाफ दिया जाए, जेन्युइन एस्पायरेंट्स को इंसाफ दिया जाए। और आज की जो याचिका है, इसकी हियरिंग आगे कर दी गई है। अगर मैं बात करूं 27 फरवरी को, क्या ये डिलेड नहीं है? इस बीच एप्टेक एक ब्लैक लिस्टेड को अपनी एग्जाम कराई जा रही है। जेकेएसएसबी बार बार ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, कभी एग्जाम कैलेंडर, कभी एडमिट कार्ड्स, जबकि एप्टेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी का मुद्दा अभी कोर्ट में सब जुडाइस है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की यूथ, ये कमजोरियां शायद हमारी कमजोरियां हैं कि जेकेएसएसबी छाती तान के, अकेला जेकेएसएसबी लाखों, इनफैक्ट पूरी जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को चैलेंज दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी उनकी गाइडलाइंस को भी फलंग के आगे बढ़ रहा है। इंसाफ कौन करेगा? यही आज की उम्मीद है आप सब लोगों से, सिविल सोसाइटी से, स्कॉलर से, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, सामने आइए और इंसाफ का बोलबाला कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।